हिंदुस्तान का युवा वर्ग मोदी को सत्ता में लाया और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है, युवाओं को हुआ है। रोज़गार उनको नहीं मिला है और उनका समय सीमा जो था नौकरी करने का, वो धीरे धीरे इन 8 सालों में समाप्त हो गया है। SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जिनका दाखिला होना था, उनके लिस्ट से नाम ख़त्म कर दिया गया है। 1300 से ज़्यादा बच्चे हैं IIT के, नीट के, उनका दाखिला नहीं हो रहा है। और आप चले जाइए हरियाणा में, 20 लाख MBBS का जो चार्ज था उसको बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया। इतना दूर कर दिया गया है इन चीज़ों को कि वहाँ तक किसी दलित का बच्चा नहीं पहुँच पाए, किसी गरीब का बच्चा नहीं पहुँच पाए। बस 10% लोग हैं जिनका पहले से ही देश के 90% संसाधनों पर कब्जा है और वो लोग चाहते हैं कि ये गरीब बने रहें, मजदूर बने रहें, लाचार बने रहें। आप माली हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ड्राइवर है, कोई दिक्कत नहीं। आप ठेला वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आप कुलचा वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आप सब्जी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका बच्चा न मीडिया में जाएगा, न जुडिशरी में जाएगा, न ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, न कॉलेज में जाएगा, न यूनिवर्सिटी में जाएगा। बाप आपका अंगूठा काट लेगा और बेटा सोए हुए में सर काट लेगा। ये स्टूडेंट है, इनसे हम बात करते हैं। बाबू देखो, जो EVM बनाया विदेश, अब वो EVM से इलेक्शन नहीं करवाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर धरती पर हम मौजूद हैं और चांद पर अगर हम चंद्रयान भेजते हैं या किसी तरह का सैटेलाइट भेजते हैं या कोई खोज करने के लिए भेजते हैं वहाँ पर, तो उसको हम यहाँ से रिमोट से, कंप्यूटर से कंट्रोल कर लेते हैं। तो EVM को 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर अलग से भी कंट्रोल किया जाता है। क्या कहना है इस पर? यही कहना है कि जो मतलब EVM का जो मतलब निर्माण किए थे, वो अपना मतलब सारा व्यवस्था देख के उसको वहाँ से उसका अथी हटा दिया गया, उसका नियम हटा दिया गया। और यही सब इन सब को देखना है कि जब बना वहाँ से हटा दिया गया, तो हम लोग इस पे अमल क्यों करें, इस EVM का इस्तेमाल हम लोग क्यों करें। जैसे पहले होता था इलेक्शन, जिस मतलब कि जिस सिस्टम के माध्यम से होता था, उसी सिस्टम का हम लोग प्रयोग करें, यही कहना चाहिए। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और होना भी चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि जिनको देखकर हम सीख रहे हैं, वो विदेश के नागरिक अगर बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं, तो भारत में फिर EVM थोपना क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में विजय हुई है, लेकिन भाजपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि पार्षद तो हमारा ही बनेगा। अब ये सोचने की बात है कि ऑपरेशन लोटस पूरे हिंदुस्तान को क्या गर्त में मिला दिया जाएगा, जहां सत्ता मिलनी चाहिए जिसको, अगर बीजेपी उससे 10 सीट या 5 सीट कम भी जीतती है तो बोली लगा करके विधायकों को खरीद लिया करती है। देश के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि आप देख लीजिए कि हिंदू मुसलमान का जितना नारा इन्होंने बढ़ाया है, तो इनको जवाब ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल, राहुल गांधी वो मुसलमान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो त्रिकुंड जरूर माथे पर तिलक लगा रहे हैं, वो राम नाम का चदरी ओढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि देश में ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है। इस मजबूरी के कारण केजरीवाल और राहुल गांधी हिंदू बनने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सत्य है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, दलित विरोधी नहीं है। तो राजनीति को किस तरह से मोदी का गर्दन उसको पकड़ा जाए, इसकी जद्दोजहद में और भी पार्टी है। लेकिन जब तक वो तिलक नहीं लगाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ता भाजपा को पकड़ने का वो मंदिर ही है, वो तिलक ही है। ये मजबूरी हो चला है अभी के राजनेताओं के लिए। तो ये देखिए, किसान हैं, किसानी करते हैं, खेतों में है, लेकिन इनको बारीकी समझ है। ये
इनको आप कल का बच्चा कह सकते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि भाजपा में रोज़गार ख़त्म हुआ है, ये भी मानते हैं कि भाजपा में रोज़गार ख़त्म हुआ है। तो देश कितनी बदहाली से गुजर रही है, इनका करियर तबाह हो रहा है और ये चाहते हैं कि हमें काम मिले, रोज़गार मिले। बिहार में तरह तरह का कंपनी आकर के लूटती है, मीडिया वाले सोए रहते हैं, पुलिस वाले सोए रहते हैं, सब सोए रहते हैं। कोई मोरिंगो नाम से कंपनी आता है, कोई किसी नाम से कंपनी आता है। अभी कौन नया में आया है जो 2700 से जोड़ता है, नाम है मालूम? नहीं। तो एक से एक कंपनी आती है और बिहार को लूट करके चली जाती है। वो नेट सिस्टम चलाती है, जाल सिस्टम और छुपे रुस्तम चलाती है कि भाई आप 2000 से जुड़िए और जैसे ही 5 आदमी को जोड़ दीजिएगा तो आपको 2000 ऊपर हो जाएगा, कमीशन कुछ मिलने लगेगा। मतलब लूटो, आप 10 को लूटिएगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। वो 10 को लूटेंगे, 100 को लूटेंगे तब उसका पैसा वापस हो जाएगा। बेरोजगारी बेतिहां बढ़ गई है, इतना बढ़ गई है कि लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को लूट करके उस कंपनी को देने के चक्कर में लगते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके लोग जो है सो वही काम में लगे हुए हैं। नेटवर्किंग ऐसा नेटवर्किंग बोल के वो सब आता है जो बिहार का काफ़ी पैसा लूट करके बाहर ले जाता है। तो देख लीजिए, कुछ बोल दो बाबू, ये बात सही है कि नहीं? एकदम सही है। हाँ, इस बात से मुतमईन है कि नेटवर्किंग कंपनी वाला बिहार का पैसा लूट के ले जा रहा है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।